जब भी कोई मूवी एक हिस्टोरिक इवेंट के ऊपर बनी हुई होती है तो मैं काफ़ी ज़्यादा स्केप्टिकल होता हूँ उस मूवी को लेके, जिसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हिस्ट्री के अंदर जो भी इवेंट्स हुए हैं उसमें से कुछ इवेंट हो सकता है कि मेकर्स के लिए उतने इंपॉर्टेंट ना रहे हो। और ये सेम इशू देखने को मिलता है छावा में, जहाँ छत्रपति संभाजी महाराज की लाइफ पे बनी हुई ये मूवी काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर जाती है। और अगर एक लाइन में मैं बोलूँ तो डेफिनेटली आपको ये मूवी देखनी चाहिए। अब क्योंकि मैंने ये मूवी रिकमेंड कर दी है तो कुछ नेगेटिव्स की भी बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है इसका स्क्रीन प्ले, जहाँ पे छत्रपति संभाजी महाराज की लाइफ को लेकर बहुत सी चीज़ों के ऊपर बात की जा सकती थी, जिसके ऊपर ये मूवी इग्नोरेंट वे में काम करती है। जहाँ उनका बचपन, राज्याभिषेक और इवन छत्रपति बनने के बाद प्रजा के लिए उन्होंने क्या क्या चीजें की थी, उन सभी चीजों को ये मूवी कन्वीनियंटली इग्नोर कर देती है। पर वहीं दूसरी तरफ पॉलिटिक्स को लेकर ये मूवी काफी अच्छे से खेलती है और काफी अच्छी तरीके से आपके सामने रखती है, जो कि उन लोगों के लिए काफी ज्यादा इंट्रीगिंग होगा जिनको पूरी हिस्ट्री नहीं पता है। और इस तरह की मूवी जो आपके अंदर पैशन इग्नाइट कर सकती है, उसके अंदर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है उसका म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर। और इस डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं ए.आर. रहमान के जुड़ने के बावजूद भी ये मूवी उस स्केल तक नहीं जा पाती। और क्लाइमैक्स के बैटल में जो रोर वाला बीजीएम और तूफान आया सॉन्ग जो है, इन दोनों चीजों के अलावा मूवी का एक भी म्यूजिक काम नहीं करता। और कुछ गाने तो ऐसे भी रखे गए जो इस मूवी के वर्ल्ड के बाहर के आपको लगेंगे। और तीसरा जो नेगेटिव पॉइंट है वो इतना बड़ा तो नहीं है, पर इसके बावजूद भी मैं बता देता हूँ, वो है रश्मिका मंदाना, जो कि इस पूरी कास्ट के अंदर मिसफिट साबित होती है, जिनका ना तो एक्सेंट आपको दिखता है और ना ही उतना कन्विक्शन ला पाती है वो अपने रोल में। और ये चीज आपको और भी ज्यादा फील हो जाती है क्योंकि जितने भी एक्टर्स इनके अलावा देखने को मिलते हैं, उन सभी का परफॉर्मेंस और कन्विक्शन आपको थ्रू आउट द मूवी दिखाई देता है। इसके अलावा इस मूवी के अंदर एक एक्शन डायरेक्टर की नीड मुझे फील होती है, और वो नीड आपको फील होगी सेकंड हाफ में, जहाँ पे मराठा फौज ने किस तरह से मुगल फौज को खदेड़ निकाला था। उसके सीक्वेंस जब शुरू होते हैं तो वो एक मोन्टाज की तरह आपको फील होंगे, और उस पूरे ही सीक्वेंस को काफी अच्छी तरीके से दिखाया जा सकता था, जो इस मूवी की एक मेन यूएसपी बन सकती थी क्लाइमैक्स की बैटल को छोड़ के। और छत्रपति संभाजी महाराज की आखिरी बैटल से जो इम्पैक्ट आना शुरू होता है, वो मूवी के एंड आते आते इतना ज्यादा हाई हो जाता है कि आपकी आंखें नम हो जाएगी, आपका गला भारी हो जाएगा और आपके सीने में एक प्राइड आपको फील होगा, जो कि इस मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। अब बात करें परफॉर्मेंस की, तो विकी कौशल के अलावा भी मूवी के अंदर बहुत से एक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आशुतोष राणा और विनीत कुमार काफी अच्छी तरीके से परफॉर्म किए हैं, जिनके कैरेक्टर्स और परफॉर्मेंस आपके लिए काफी ज्यादा सरप्राइजिंग साबित होंगे मूवी के अंदर, क्योंकि प्रमोशनल मटेरियल में उनको काफी कम रिवील किया गया है। तो इसको एक सरप्राइज पैकेज के तौर पे आप एंजॉय करते हो। अक्षय खन्ना जो औरंगजेब के रोल में हमें नजर आते हैं, उनके फर्स्ट लुक से काफी ज्यादा सरप्राइज हो गई थी ऑडियंस, पर मूवी के अंदर उनका जो काम है वो डिसेंट ही बोल सकते हैं, जिसको ना अच्छा और ना ही बुरा बोला जा सकता है। और परफॉर्मेंस वाइज मैं बोलना चाहूंगा कि जितने भी साइड एक्टर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, चाहे वो औरंगजेब की फौज के सैनिक हो या मराठा सैनिक, उन सभी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। जहाँ स्पेशली एक सीन आता है जहाँ छत्रपति संभाजी महाराज को बांध के रखा होता है, फिर भी उनके आसपास खड़े औरंगजेब के जितने भी सैनिक है, वो जितने भी एक्टर्स उस फ्रेम के अंदर आपको दिखाई देते हैं, उन सभी के चेहरे पे एक फियर आपको देखने को मिलता है, जो कि छत्रपति संभाजी महाराज के खौफ और उनकी अग्रेसिवनेस को काफी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और एट द एंड अगर हम बात करें विकी कौशल की, तो विकी कौशल ने इतनी अच्छी तरीके से परफॉर्म किया है, या फिर कहे खुद को उस रोल में ढाला है, कि मूवी एंड होते होते आपको लगने लगेगा कि आप छत्रपति संभाजी महाराज को स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। तो इतनी अच्छी तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया है। पर पर्सनली मेरी बात करूँ तो मैं मूवी की एंडिंग के लिए काफी क्यूरियस था, और मैं देखना चाहता था कि ये लोग किस तरह से इस चीज को दिखाते हैं, जहाँ पे हिस्ट्री के अंदर 3 अलग अलग वर्जन हमें इस कहानी के देखने को मिलते हैं, पर मूवी जो है वो एक चौथा वर्जन बना के आपके सामने रखती है, जो कुछ वे में काम करता है और कुछ वे में काम नहीं करता। जहाँ धर्म परिवर्तन वाला जो मुद्दा है वो काफी लेट आता है, और उसके पीछे का रीजन भी काफी इनवैलिड आपको लगेगा, जिसको उस पॉइंट पे बताना सेंस नहीं बनाता। और साथ ही मूवी की जो एंडिंग है वो पूरी तरह से दिखाई नहीं गई है, क्योंकि ऑफकोर्स उनके साथ जो भी हुआ था उसको स्क्रीन के ऊपर दिखा पाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट टास्क होता, पर इसके बावजूद भी जो टॉर्चर हमें देखने को मिलता है वो काफी ज्यादा ब्रूटल है, और अगर आप सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हो तो आप देख भी नहीं पाओगे। और साथ ही ये मूवी छत्रपति शिवाजी महाराज की स्वराज की जो सोच थी उसको काफी अच्छी तरीके से ट्रांसलेट करके आपके सामने रखती है, जिसके चलते ये इस मूवी को देखने का एक और रीजन बन जाता है। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि जितने भी नेगेटिव्स मैंने बताए उन सभी को साइड में रख के आप इस मूवी को डेफिनेटली देखने जाओ, पर जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।